स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है चारपेट मेथड से रिलेटेड एक क्वेश्चन में आपको एक लास्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाता हूँ। तो उसके बाद जो है आप बाकी क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो चारपेट मेथड पे मैं आपको एक तीसरा जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। क्वेश्चन हमें गिवन है कि सॉल्व पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो आप देखें ये पे कौन सा इक्वेशन है, ये एक नॉन लीनियर सेकंड ऑर्डर पार्शियल नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए डिग्री क्या है पी की, वो भी 2 है, क्यों की डिग्री क्या है वो भी 2 है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये एक नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो इसको हम क्यों से मेथड से सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग चारपेट मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दो, ठीक है। ये आपका हो गया इक्वेशन 1, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना था, मैंने आपको कहा था कि सोल्यूशन में आपने क्या करना है, आपने इसको कहना है कि लेट पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई, आपने इसको इस तरह से फॉर्म में लिखना है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, आपने इसको इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, लेट एफ इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है। आपको मैंने कहा था कि आपने इसको फंक्शन एफ के इक्वल करना है, एफ इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है। फिर आपने क्या करना था, आपने इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना था विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई क्यू और पी और क्यू, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स का हो जाएगा पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू इसका अगर आप लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 0 माइनस 1 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1, ठीक है। पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई अगर आप यहाँ पे लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई इज इक्वल टू ये भी 0 ये 0 ये भी 0, तो हो जाएगा 1, ठीक है। पार्शियल एफ बाय पार्शियल जेड क्या होगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे पार्शियल एफ बाय पार्शियल जेड, हाँ पार्शियल एफ बाय पार्शियल जेड यहाँ पे क्या होगा, ये भी 0 ये 0 ये भी 0, तो टोटल क्या हो जाएगा 0, तो पार्शियल एफ बाय पार्शियल जेड 0 आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, पार्शियल एफ बाय पार्शियल पी, तो वो क्या होगा 2p, ठीक है, और ये तीनों क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। फिर है पार्शियल एफ बाय पार्शियल क्यू, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे -2q, ठीक है। तो ये तो आपको पता होगा कि ये कहाँ से आए, ठीक है। मैंने क्या किया, पहले पहले इसको इस साइड पे लेकर आया हूँ, ठीक है, इसको 0 के इक्वल किया मैंने। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इसको फंक्शन f का नाम दिया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मैंने पार्शियल डिफरेंशिएट किया इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड पी और क्यू, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने इसको एक्सिलरी इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है। तो एक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास क्या है, वो होता है dx डिवाइडेड बाय माइनस पार्शियल एफ बाय पार्शियल पी इज इक्वल टू dy डिवाइडेड बाय, सॉरी यहाँ पे ये आपने इस तरह से नहीं लिखना, आपने क्या लिखना है, dp डिवाइडेड बाय पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स प्लस p पार्शियल एफ बाय पार्शियल जेड इज इक्वल टू dq डिवाइडेड बाय पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई प्लस क्यू पार्शियल एफ बाय पार्शियल जेड इज इक्वल टू डी जेड डिवाइडेड बाय माइनस पी पार्शियल एफ बाय पार्शियल पी माइनस क्यू पार्शियल एफ बाय पार्शियल क्यू, ठीक है, इज इक्वल टू डी एक्स डिवाइडेड बाय माइनस पार्शियल एफ बाय पार्शियल पी इज इक्वल टू डी वाई डिवाइडेड बाय माइनस पार्शियल एफ बाय पार्शियल क्यू, ठीक है। ये तो आपको पता होगा कि ये क्या है, चारपेट मेथड का एक्सिलरी इक्वेशन का फॉर्म है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने जो ऊपर वैल्यू यहाँ पे फाइंड किया, ठीक है, वो वैल्यूज आपने यहाँ पे पुट कर देनी है। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट का यहाँ पे ये हो जाएगा डी पी डिवाइडेड बाय पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स, इसकी वैल्यू क्या है -1, ठीक है, प्लस पी पार्शियल एफ बाय पार्शियल जेड, इसकी वैल्यू क्या आई थी 0, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। तो डी पी डिवाइडेड बाय -1 ये हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, dp डिवाइडेड बाय -1 इज इक्वल टू dq डिवाइडेड बाय पार्शियल f बाय पार्शियल y, वो क्या है 1, ठीक है, प्लस q पार्शियल f बाय पार्शियल, ये क्या है यहाँ पे
पार्शियल एफ बाय पार्शियल जेड, ठीक है। तो यहाँ पे पार्शियल एफ बाय पार्शियल जेड क्या है, 0 है, तो कितनी में क्या हो जाएगा, डी क्यू डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, डी क्यू डिवाइडेड बाय, ये 1 है, ठीक है, और ये क्या है 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डी क्यू डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू डी जेड डिवाइडेड बाय माइनस पी पार्शियल एफ बाय पार्शियल पी। तो पार्शियल एफ बाय पार्शियल पी यहाँ पे क्या है 2p, ठीक है। तो ये उसके साथ जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या बनेगा, माइनस पी, और पार्शियल एफ बाय पार्शियल पी वो 2p आया है, तो वो क्या हो जाएगा माइनस 2p स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा प्लस, सॉरी, माइनस क्यू पार्शियल एफ बाय पार्शियल क्यू। तो पार्शियल एफ बाय पार्शियल क्यू यहाँ पे क्या है माइनस 2q, ठीक है। तो माइनस 2q को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे क्यू है, ठीक है। तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 2, और क्यू को मल्टीप्लाई कर ले तो ये क्या हो जाएगा 2q स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू डी एक्स डिवाइडेड बाय माइनस पार्शियल एफ बाय पार्शियल पी। तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, पार्शियल एफ बाय पार्शियल की वैल्यू क्या है 2p, ठीक है, इज इक्वल टू डी वाई डिवाइडेड बाय माइनस पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई। तो पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई हमारे पास क्या है यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी -1, ठीक है। तो डी पी डिवाइडेड बाय -1 इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू डी जेड डिवाइडेड बाय -2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स डिवाइडेड बाय -2p, ठीक है। ये क्या है -2p, डी एक्स डिवाइडेड बाय -2p, ठीक है, इज इक्वल टू डी वाई डिवाइडेड बाय -1, डी वाई डिवाइडेड बाय माइनस पार्शियल एफ बाय पार्शियल क्यू, यहाँ पे ये है, सॉरी, ये क्या है माइनस पार्शियल एफ बाय पार्शियल क्यू, ठीक है। तो पार्शियल एफ बाय पार्शियल क्यू की वैल्यू यहाँ पे क्या है -2q, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा +2q, ठीक है। तो डी वाई डिवाइडेड बाय 2q हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसको फर्दर सॉल्व करना है और आपने पी और क्यू की वैल्यू को फाइंड करना है यहाँ पे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जो फर्स्ट हमारे पास आया है वो क्या है, डी पी डिवाइडेड बाय -1 इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइडेड बाय +1 इज इक्वल टू डी जेड डिवाइडेड बाय -2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स डिवाइडेड बाय -2p इज इक्वल टू डी वाई डिवाइडेड बाय 2q, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया हमारा एक्सिलरी इक्वेशन का एक्सप्रेशन, ठीक है। इसके बाद आपको मैंने कहा था कि आपने दो इस तरह के रेशोज को उठाने जो आपको लगे कि इसको आप क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कौन से उठाने हैं, यहाँ पे आप चेक कर लें कि अगर मैं ये 4th, ठीक है, और ये उठा लूँ, फर्स्ट और 4th को मैं अगर उठा लूँ तो ये क्वेश्चन जो है, ये इसका इंटीग्रेशन जो है वो काफ़ी आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है डी पी डिवाइडेड बाय -1, यहाँ पे ये क्या है डी एक्स डिवाइडेड बाय -2p, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों रेशोज को उठा लें यहाँ से तो हम इसको काफ़ी इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं फर्स्ट 2 रेशोज को उठाऊँगा, ठीक है, सॉरी, फर्स्ट एंड ये कौन सी है 4th, ठीक है। तो मैं फर्स्ट और 4th रेशो को यहाँ से उठा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा डी पी डिवाइडेड बाय -1 इज इक्वल टू टी एक्स डिवाइडेड बाय -2p, ठीक है। तो ये माइनस तो माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, डी पी डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू डी एक्स डिवाइडेड बाय 2p, ठीक है। तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ले तो ये क्या बन जाएगा 2p डी पी इज इक्वल टू डी एक्स, ठीक है। तो डी एक्स इज इक्वल टू 2p एंड टू डी पी यहाँ पे हो गया। फिर इसके बाद आप क्या करें, इंटीग्रेट कर लें इनको बोथ साइड से, ठीक है, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्या बन जाएगा, dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x प्लस इसके साथ कांस्टेंट, ठीक है। तो x प्लस सी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे पहले लिखते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ
डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2p एंड टू डी पी, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स से तो हो जाएगा x, ठीक है, प्लस इसके साथ आप कांस्टेंट इंटीग्रेशन लिख लें, x प्लस सी इज इक्वल टू इसका क्या होगा 2p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा x प्लस सी इज इक्वल टू p स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहाँ से अगर p की वैल्यू को निकाल ले तो p की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, p इज इक्वल टू x प्लस, अब इसको क्या नाम दे दें, C1 नाम दे दें, ठीक है। तो x प्लस C1 एन टू होल 1/2, ठीक है। तो p की वैल्यू क्या आएगी, p इज इक्वल टू x प्लस C1 स्क्वायर रूट, ठीक है। तो p की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरे रेशोज को उठाएंगे, ठीक है, और उससे q की वैल्यू को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वो कंडीशंस याद हो, दोनों कंडीशंस, तो दोनों कंडीशंस में मैंने क्या किया था, तो स्टूडेंट्स हमने p की वैल्यू को निकाल ली यहाँ पे। हम क्या करेंगे, हम q की वैल्यू को निकालेंगे, ठीक है। तो p की वैल्यू क्या है, p इज इक्वल टू x प्लस C1 स्क्वायर रूट, ठीक है। फिर आपको मैंने कहा था कि दो कंडीशंस होते हैं इसके, अगर आपके पास p जो है वो कांस्टेंट, p और q जो है दोनों कांस्टेंट आए, तो आपने क्या करना है, आपने p और q की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करना है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आपको मैंने क्या कहा था कि अगर आपके पास p सिर्फ कांस्टेंट आया है तो उसको आपने क्या करना है, आपने उसको इक्वेशन 1 में पुट करना है और उसको आपने फर्दर जो है वो सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए p की वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट नहीं आई, ठीक है। ना हमें q की वैल्यू पता है और ना हमने जो हमें p की वैल्यू पता है वो क्या है, वो भी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम जनरल जो फॉर्म होता है जो आपको मैंने वर्किंग रूल्स में लिखा था, ठीक है, कि आपने p और q की वैल्यू को निकालना है और आपने क्या करना है, आपने उसको dz में पुट करना है। तो हम वही करेंगे, हम यहाँ पे पहले q की वैल्यू को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो q की वैल्यू को मैं फाइंड करने के लिए क्या करूंगा, मैं सेकंड और फिफ्थ रेशोज को लूंगा, ठीक है। सेकंड एंड फिफ्थ रेशो को मैं उठाता हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डी क्यू डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू डी वाई डिवाइडेड बाय 2q, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 2q डी क्यू इज इक्वल टू डी वाई, ठीक है। इसका अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इज इक्वल टू 2q इंटू डी क्यू, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा y, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट तो हो जाएगा C2, तो y प्लस C2 इज इक्वल टू 2, इसका क्या हो जाएगा 2q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो y प्लस C2 इज इक्वल टू q स्क्वायर, ठीक है। तो q की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, q की वैल्यू हो जाएगी y प्लस C2 इंटू स्क्वायर रूट, ठीक है। तो q की वैल्यू क्या आएगी, q इज इक्वल टू y प्लस C2 इंटू स्क्वायर रूट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि p और q की वैल्यू क्या आई है, p की वैल्यू जो आई है वो है p इज इक्वल टू x प्लस C1 इंटू स्क्वायर रूट, ठीक है। और q की वैल्यू क्या आई यहाँ पे, q इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं चेक करता हूँ कि आपको नजर में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो q की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, q इज इक्वल टू y प्लस C2 इंटू स्क्वायर रूट, ठीक है। ये q की वैल्यू आई है और ये p की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, ठीक है। तो y प्लस C2 इंटू हाफ, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हम p और q की वैल्यू को कहाँ पे पुट करेंगे, हम p और q की वैल्यू को पुट करेंगे डी जेड इज इक्वल टू, जो आपको मैंने वर्किंग रूल्स जनरल बताए थे, जब आपने p और q की वैल्यू को फाइंड कर लिया उसके बाद आपने क्या करना है, आपने p और q की वैल्यू को आपने डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई उसमें पुट कर देना है और उसकी इंटीग्रेशन कर देनी है, ठीक है। तो वो आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए p और q क्या है, कॉन्स्टेंट नहीं आए, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, इसमें क्या कर लेंगे, p और q की वैल्यू को पुट कर लेंगे, ठीक है। तो डी जेड इज इक्वल टू p की वैल्यू यहाँ पे क्या है, x प्लस C1 स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स, प्लस क्यू की वैल्यू क्या है, y प्लस C2 इंटू स्क्वायर रूट डी वाई, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट्स ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो हम जब इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू एक्स प्लस C1 इंटू स्क्वायर रूट, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x प्लस C1 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस इसका क्या हो जाएगा, y प्लस C2 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, ठीक है।
तो z हमारे पास क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू 2/3 x प्लस c1 इंटू 3/2 प्लस 2/3 y प्लस c2 इंटू 3/2, ठीक है। यहाँ से आप फिर 2/3 को कॉमन लिख सकते हैं, ठीक है। तो z इज इक्वल टू 2/3 को कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस c1 स्क्वायर रूट प्लस y प्लस c2 इंटू 3/2, सॉरी ये 3/2 है, ठीक है, 3/2, ये भी क्या हो जाएगा 3/2, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ द गिवन नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन z इज इक्वल टू 2/3 x प्लस c1 3/2 प्लस y प्लस c2 होल 3/2, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, द गिवन नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन है, ठीक है। तो आपको मैंने कंप्लीट सोल्यूशन है, रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ठीक है। तो आपको मैंने क्या कहा था कि p की वैल्यू अगर कांस्टेंट आई है तो आपने क्या करना है, अगर आपके पास p और q दोनों की वैल्यू कांस्टेंट आनी है तब आपने क्या करना है, ठीक है। अगर आपके पास p और q की वैल्यू इस फॉर्म में आ जाए, मतलब आप यहाँ पे देखें जो दोनों है वो क्या है, कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो फिर आप क्या करेंगे, जनरल फॉर्म यूज करेंगे, ये वाला dz इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, जिसमें p और q की वैल्यू को पुट करेंगे, फिर उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप क्या कह सकते हैं, दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ठीक है। तो ये यही तक था आपका चार्टपेट मेथड, ठीक है। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके साथ जो है आपका चार्टपेट मेथड जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है।